भस्मावलितं शशिशोभवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः परमात्मने नमः। विवर्जितं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चैव मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। तो कल अपना प्रतिबिंबवाद के विषय में चर्चा की थी कि बिंब और प्रतिबिंब, आत्मा का प्रतिबिंब माया में पड़ता है तो माया उपाधिक ईश्वर हो जाता है, और जब अंतःकरण के संस्कारों में पड़ता है तो वो जीव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आभास पक्ष में भी ऐसा ही है। आभास पक्ष में क्या होता है कि आभास सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य सुरेश्वराचार्य ने, वार्तिककार। तो आभास में के अनुसार शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब माया में पड़ता है। शुद्ध चैतन्य का शुद्ध चैतन्य बिंब है और माया में उसका चित्त प्रतिबिंब पड़ता है। अर्थात शुद्ध चैतन्य का माया में जो प्रतिबिंब पड़ता है, चित्त का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसी से उसको मायोपहित चैतन्य कहते हैं। और मायोपहित चैतन्य जो है वो ईश्वर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से उस शुद्ध चैतन्य का बुद्धि में चित्त प्रतिबिंबित होता है। बुद्धि मैंने अंतःकरण, बुद्धि मैंने जीव है। तो बुद्धि में जब उसका चित्त का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो उसके कारण वो जीव कहलाता है। तो ये जो बुद्धि है अनेक है, विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ, बुद्धि मैंने अंतःकरण। तो इस कारण से जो है वो जीव कहलाता है। और बुद्धि विभिन्न होने के कारण जीव विभिन्न है। और ये जो माया है, एक होने के कारण माया उपाधिक ईश्वर एक है। ईश्वर एक है और जीव अनेक है। इस प्रकार का उसका सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आभासवाद ने तस्य अनिर्वचनीय, माया को अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय मैंने न उसको सत्य कह सकते हैं, न उसको असत्य कह सकते हैं। सत्य असत्य इसलिए नहीं कह सकते कि उसके सारे कार्य दिखाई देते हैं, और सत्य इसलिए नहीं कह सकते कि ज्ञान होने के बाद उसका कोई अस्तित्व होता नहीं, तो असत्य है। तो हम वर्तमान में न तो उसको सत्य कह सकते न असत्य कह सकते हैं। जड़ विलक्षणत्वात्, जड़ से विलक्षण है।
जड़ नहीं है, जड़ से विलक्षण है और चैतन्य से भी विलक्षण है। तो इसका न तो चैतन्य है न वो जड़ है, एक बीच के मध्य का जो होता है ना, तो इस कहते हैं उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। स यावत स्वप्रतिबिंबे ऐक्य आत्मनो न जानाति, जब तक यावत स्वप्रतिबिंबे, प्रतिबिंब के साथ एकात्मकता नहीं होती, चित्त की प्रतिबिंब के साथ एकात्मता नहीं होती है, न जानाति, तावत जल सूर्य, जैसे जल का सूर्य होता है, यह जगत कंपादि कम उपाधि गतम विकार सहस्र अनुभवती। सूर्य का प्रतिबिंब विभिन्न प्रकार के जलों में पड़ता है और जल में तरंग होती है। अब जल में तरंग होती है तो सूर्य तरंगायित दिखाई देता है। सूर्य में जब प्रतिबिंब पड़ेगा ना, तो प्रतिबिंब पड़ेगा और जल में तरंगे होती है और तरंग जो है चलेगी तो ऐसा लगता है कि सूर्य भी चल रहा है। तो उसका प्रभाव जो है सूर्य में पड़ेगा, दिखाई देगा। वास्तव में सूर्य में किसी प्रकार की हलचल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिबिंब में जो दिखाई देता है उससे उसको अनुभव में आएगा। तो इस प्रकार से जगत जलगत कंपनादिकम, जल में जो कंपन होता है तरंगों के कारण, तो उपाधि गतम विकार, उसके अंदर अनेक प्रकार की उपाधि, मतलब बुलबुला उड़ता है, उसके अंदर तरंगे होती है, जल उछलता है, तो सूर्य का जो है इस प्रकार उतार चढ़ाव होता है। तो सहस्त्रम अनुभवती, अनेक प्रकार के विकार इसके अंदर दिखाई देता है। जल के विकार सूर्य के विकार बनकर रह जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तदे तदाह दुरत्या, इसलिए कहते हैं दुरत्या। अब इसलिए दुख कारक है कि वो जो जब तक तरंग में पड़ता है, तरंग जब तक हिलती है तब तक समझो कि वो ऐसा है। लेकिन बिंबभूत ईश्वर ऐक्य, बिंब में जो चैतन्य है और जो जल के अंदर जो चैतन्य है, वो दोनों जब एक नहीं हो जाते हैं, जीवभूत ईश्वर ऐक्य साक्षात्कारम अंतरेण, बिना एक हुए, अर्थात अर्थात जो जीवगत चैतन्य या प्रतिबिंबगत चैतन्य और जो अपना बिंबगत चैतन्य, दोनों जब तक एक नहीं हो जाते हैं तब तक समझो कि इस प्रकार से उसको माया को दूर नहीं की जा सकती। माया की निवृत्ति तभी हो सकती है कि दोनों आत्म चैतन्य एक हो जाए, अर्थात बिंबगत चैतन्य और प्रतिबिंबगत चैतन्य दोनों एक हो जाए, तब जाकर के वो तत्तुम असत्यम दुर्तया। अतएव जीवो अंतःकरणावच्छिन्नत्वात्, जीव जो है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है, जीव में अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है और तत्संबंधमेव अक्षि द्वारा भाषयन् किंचित जो भवति, तो उसे साक्षात्कार में भाषण आँख के द्वारा उसको दिखाई देता है ना। वो जो जीवभूत ईश्वर एक की तरफ है वो आँख के द्वारा दिखाई देता है, भाषण प्रतीत होता है। किंचित जो अहम, इससे उसको अहम में भास होता है कि मैं किंचित ज्ञ हूँ, अर्थात मैं अल्प हूँ, मैं जीव हूँ, इस प्रकार की उसको धारणा होती है। ततश्च उसके बाद उसको होता है अपने आप में कल्पना में, जानामि, मैं करोमि, भुंजे, चेतन चेत्य अनर्थ सत भाजनम भवति, इस प्रकार से अनर्थ का भाजन बनता है। अर्थात संबंध के कारण, प्रतिबिंब के संबंध के कारण, प्रतिबिंब के संबंध के कारण उसके अंदर अल्पज्ञ भाव होता है। उस अल्पज्ञ से मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, अनेक प्रकार की वो अपने आप में कल्पना करता है और वो इस प्रकार के
अनर्थ का भाजन बनता है, अर्थात अनेक प्रकार के विकारों का कारण बनता है। सो चेत बिंबभूतम भगवंतम अनंत शक्तिम माया नियंतारम सर्वविदम सर्वफलदातारम अविनाशम घनमूर्तिम अनेक अवतारान् भक्तानुग्रहाय विदधताम् आराधयति परम गुरुम अशेष कर्म समर्पणेन सदा बिंब समर्पितस्य प्रतिबिंबे प्रतिफलनात् सर्वानपि पुरुषार्थ आसादयति। अब इसमें कहने का तात्पर्य क्या है कि जब स चैतन्य जीव एतत् बिंबभूतम, बिंबभूत कौन है? ईश्वर। बिंबभूत ईश्वर है, और जो जीव जो है वो अविद्याविच्छिन्न है, अविद्याविच्छिन्न चैतन्य जो है वो जीव है। तो बिंबभूत जो है कौन है? तो भगवंतम, भगवान मैंने परमात्मा जो है, ईश्वर जो है बिंबभूत है। अनंत शक्ति हो, माया नियंतारम, माया का नियंत्रण करने वाला, सर्वविदम, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ है। सर्वफलदातारम, संपूर्ण फल को देने वाला। अनिशम, आनंद घनम, निरंतर आनंद का स्वरूप है। और घनमूर्तिम, अनेक अवतारान भक्तान अनुग्रहाय, भक्तों के अनुग्रह के लिए विभिन्न प्रकार के अवतारों को ग्रहण करता है। कौन? ईश्वर, ब्रह्म नहीं, ईश्वर। ईश्वर जो है मायावच्छिन्न जो है चैतन्य, ये अनेक प्रकार के अवतारों को ग्रहण करता है। अवतारों को लेकर विदधत आराधयति, ये जो जीव जो है उसका आराधन करता, आराधन के लिए विदधत आराधयति परम गुरुम अशेष कर्म समर्पेण, अपने परम गुरु जो भगवान है, ईश्वर है, उसको अशेष कर्म समर्पणेन, संपूर्ण जो कुछ कर्म करता है उसको समर्पण करता है। किसको समर्पण करता है? प्रतिबिंब, बिंब को समर्पण करता है ना? हाँ। प्रतिबिंब, बिंब को अपने कर्म, बिंब कौन है? ईश्वर। प्रतिबिंब कौन है? जीव। तो जीव अपने संपूर्ण कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, और जितना ईश्वर को समर्पित करेगा, जितना बिंब को समर्पित करेगा, वो सारा कहाँ जाएगा? वापस प्रतिबिंब में जाएगा। जैसे हम अपने मुख को किसी भी रूप में सुंदर करेंगे, समर्पित करेंगे, जैसे चंदन लगाएंगे, माला पहनाएंगे, आंखों में अंजन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, है ना, श्रृंगार करेंगे, जो भी करेंगे, वो सारा का सारा जब बिंब में करेंगे तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? प्रतिबिंब में। तो सब चीज़ को वापस उस रूप में मिलेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि तदा बिंब समर्पितस्य, बिंब को जो हम समर्पित करते, सारे कर्म और सारे भाव, सारी क्रियाएं, सारे भावनाएं, तो वो प्रतिबिंबे, प्रतिबिंब में प्रतिफलनात् मैंने उसका प्रतिफल होने के कारण सर्वानपि पुरुषार्थान, जितने भी हमने पुरुषार्थ किए होते हैं, जितने भी हमने कर्म किए होते हैं, वो सारे के सारे कर्म आसादयति मैंने प्राप्त करता है वापस। जो हम अपने मुख के लिए कर्म करते हैं, वो सारे के सारे भी बिंब को हम अर्पित करते हैं, और बिंब को जब अर्पित करते हैं तो प्रतिबिंब को अपने आप को मिल जाते हैं, जीव को मिल जाते हैं। एतदेवाभिप्रात्य, इस बात का अभिप्रेत्य मैंने जान करके प्रहलादेन उक्तम, प्रहलाद ने भगवान को कहा है। अब क्या कहा है? नेवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्ण। भगवान कैसा है? अयम प्रभु निज लाभ पूर्ण, भगवान जो है अपने से परिपूर्ण है। निज लाभ मैंने कृत कार्य है,
उनको किसी भी प्रकार से कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने आप को देख लिया है, अपने आप को समझ लिया है, जान लिया है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ, मैं प्रकाश रूप में, मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं आनंद रूप हूँ। मेरे को किसी प्रकार की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको है भगवान को आवश्यकता। ना हम भगवान को माला पहने, माला की जरूरत है भगवान को नहीं, जी नहीं। वो पूर्ण काम है, उनको किसी प्रकार का काम है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं। तो ऐसे कहते निलाभ पूर्ण प्रभुर अयम आत्मन, अपने आत्मा से मानम जनाद अविदुष, अविदुष सामान्य जो पुरुष होता है, अज्ञानी पुरुष होता है, उसका जो ऐसे मनुष्यों से मानम, मान को प्राप्त करने की उनको जरूरत नहीं है, सम्मान की कोई जरूरत नहीं उसको। भगवान को ऐसे व्यक्तियों से सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यद्यद जनो भगवते विदधीत मानम, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार अत्यंत भावपूर्ण जो व्यक्ति भगवान को मान समर्पित करता है, भगवान का सम्मान करते है, भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान क्या करते हैं, करुणो विरणे से वो करुणापूर्वक उसको ग्रहण करते हैं। भगवान उसको करुणापूर्वक उसको ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान जो इस चीज़ को ग्रहण करता है, वो फिर उस बिंब कौन ग्रहण करता है, बिंब, बिंब होता है ना, भगवान बिंब है, तो बिंब इसको करुणापूर्वक ग्रहण कर लेता है। तो इसका तत्त्यात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, वो आत्मने, भगवान के स्वरूप जो आत्मा है, भगवत स्वरूप जो आत्मा बिंब है, वो बिंब श्रीमुख प्रतिमुख उसको जो प्राप्त हो जाता है, तो यह श्री जो है, मुखश्री जो है, यथा प्रतिमुखस्य, उस प्रकार से प्रतिमुख बने प्रतिबिंब को प्राप्त हो जाता है। क्या समझिए कि हम जो कुछ भी कर्म करके भगवान को समर्पित करेंगे, भगवान को आपके कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपनी भावना से भगवान को जो भी कर्म, जो भी भाव समर्पित करेंगे, वो भाव भगवान करुणापूर्वक दयापूर्वक हमारे भावों को ग्रहण करेंगे, और जो भाव ग्रहण करेंगे उसका प्रतिबिंब जो है आप होने के कारण वो आपको प्राप्त होगा, आपके अंदर उसकी प्रतिछाया पड़ेगी, आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से प्रहलाद के से दर्पण प्रतिबिंबस्य मुखस्य तिलकादिश्री अपेक्षा के बिंबभूते मुखे समर्पणीय। ऐसा होता है कि यदि आपको दर्पण प्रतिबिंबस्य मुखस्य, दर्पण में प्रतिबिंबित जो मुख है उसकी शोभा बढ़ानी है, दर्पण में जो मुख है उस मुख की शोभा को बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, तिलकादि श्री अपेक्षिता, तिलकादि श्री की अपेक्षा है, तिलकादि की शोभा की अपेक्षा है। और वो जब बिंब में देते हैं कि बिंब भूते मुखे, बिंब भूत मुख के अंदर समर्पणिया, उसको समर्पण करो तो आपके मुख के अंदर आ जाएगी। अर्थात बिंब में जो आप दोगे वो आपको वापस प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसमें सा स्वयमेव तत्र प्रतिफलती नान्य, वही जो है वहाँ प्रतिफलित होगा, कोई अन्य वैसे नहीं। अर्थात जो जो भाव हम भगवान के लिए अभिव्यक्त करेंगे वापस हमें वो भाव जो है हमारे हृदय के अंदर प्रकट होंगे, उसका प्रतिफल हमको प्राप्त होगा। भाव और भाव के साथ उसका फल, वो दोनों हमको प्राप्त होगा। वहाँ तो केवल हम भाव देंगे, लेकिन भाव का जो प्रतिफल है वो भी हमें प्राप्त होगा, उनकी कृपा। अच्छा, एक है कि एक अत्यंत सशक्त व्यक्ति के पास हम कोई चीज़ देते हैं, उनको जरूरत नहीं है, हम उसको देते हैं, लेकिन उसके हाथ में ऐसा एक वरदान है, जो इसकी चीज़ में हाथ में आएगी वो अत्यंत सुगंधित हो जाएगी, अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगी, अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगी, और वो फिर हमको वापस मिलेगी। तो क्या होगा कि हमारा तो भाग्य खुल गया। तो उससे इस प्रकार से जो जो कुछ हम भगवान को देते हैं, भगवान को कई गुणा करके
अत्यंत पवित्र करके, अत्यंत श्रेष्ठ करके हमको वापस करते हैं। और वो सब सुख हम भोगते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, हमारे अच्छे कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, अच्छे हमारे भाग्य होते होता है। इस प्रकार का ऐसे भाव बनता है। प्रतिवर्ती नान्य कश्चित तत् प्राप्त उपायोस्ति। हाँ, तो इस प्रकार से प्राप्तो उपायो अस्ति, उसको प्राप्त करने का, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्राप्त करने का उपाय नहीं है। भगवान की कृपा प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। आपको भगवान को पहले देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अपनी भक्ति, अपना भाव, तो उसको भगवान को देना पड़ेगा। हाँ, यथा तथा बिंबभूत ईश्वरे समर्पितम, बिंबभूत ईश्वर में जो जो कुछ आप समर्पित करेंगे, तत् प्रतिबिंबभूतो जीवो लभते, प्रतिबिंबभूत जीव जो इसको प्राप्त करता है, न अन्य, इसके अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं करता। जो जो बिंब में आप देंगे वो सब प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला है। कश्चित तस्य पुरुषार्थ लाभे अस्ति उपाय, इस प्रकार से उसके पुरुषार्थ के लाभ में ये उपाय है। अर्थात हम इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं तो उसका हमको ये लाभ है, अर्थात भगवत शरण में जाने का अवसर प्राप्त होता है। उपाय की दृष्टांत दाष्टान्ति को ये दृष्टांति रूप में बताया बिंब प्रतिबिंब का। जो भगवान को समर्पित करोगे वो चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। तस्य यदा भगवंतम अनंतम अनवर्त आराधयतो अंतःकरणं ज्ञान प्रतिबंधकपायेन रहितं ज्ञान अनुकूल पुण्येन चोपचितं भवति, तदा अति निर्मले मुखमंडले इव मुख अति स्वच्छे अंतःकरणे सर्वकर्म त्याग समतमाति पूर्वक गुरुप्रसदन वेदांत वाक्य श्रवण मनन निधिध्यासने संस्कृते तत्त्वमसीति गुरुपदेष्ट वेदांत वाक्य कारिणो अहम ब्रह्मास्मि इत्य अनात्मकाया शून्य अनात्माकारा शून्य निरुपाधि चैतन्यकारः साक्षात्कारिकः चित्तवृत्तिरुदेता उदेति। कहते जब इस प्रकार से तस्य तदा उस जीव का भगवंतम अनंतम, भगवान क्या है? अनंत, अनवरत निरंतर आराधय, तो मैंने इसकी आराधना कर ली, निरंतर भगवान की आराधना करते हुए अंतःकरण ज्ञान प्रतिबंध का पायन, ज्ञान के प्रतिबंधक का अपाय मैंने दूर करने होने पर जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो जितने भी ज्ञान के प्रतिबंधक बाधक जितने भी साथ वो है दोष, उन सब दोष का वैसे दूरीकरण होता है, अर्थात दोष की निवृत्ति हो जाती है। जब वो दोष से रहित हो जाता है तो ज्ञानानुकूलम पुण्य, ज्ञान के अनुकूल पुण्य का उदय होता है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति में साधन ऐसे हमारे विचारों का प्रादुर्भाव होता है। चोपचितम, जो उपचित हुआ है अंतःकरण जो है, भवती तदा अति निर्मले, तो ऐसा होता है कि अत्यंत निर्मल अंतःकरण हो जाता है, मन अत्यंत पवित्र हो जाए। मुकर मंडला, मुकुर कहते शीशे का, जिस प्रकार से शीशे में मुख अत्यंत सुंदर हो जाता है उसी प्रकार हमारा अंतःकरण अत्यंत सुंदर हो जाता है। सुंदर से मुखम अति स्वच्छ, मुख क्या अत्यंत स्वच्छ हो जाता है। अंतःकरण, मुख्य रूप से अंतःकरण, अंतःकरण में सर्व कर्म त्याग, फिर क्या होता है कि सब प्रकार के कर्म और कर्म के त्याग का एक भाव उत्पन्न होता है। कर्म त्याग, और त्याग से फिर शमदमादि पूर्वकम, शम दम साधन श्रद्धा इत्यादि जो है प्राप्त होता है। पूर्वक गुरु प्रसादनम, अब फिर श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान के साधन रूप गुरु की प्राप्ति होती है। वेदांत वाक्य श्रवणम, फिर वेदांत वाक्य श्रवण करने को मिलता है। श्रवण से मनन होता है, मनन से निधिध्यासन होता है,
और निधिध्यासन से संस्कृत मैंने परिष्कृत, बिल्कुल निर्मल साफ, किसी प्रकार का दोष ना, तब जाकर तत्त्वमसि इति साक्षात्कारात्मिका वृत्ति उदेति। तत्त्वमसि इत्यादि का जो साक्षात्कारात्मक वृत्ति है वो वृत्ति का उदय होता है, अर्थात माया की निवृत्ति हो जाती है। तस्याम च प्रतिफलम चैतन्यम सद्य एव सविषय आश्रयम विद्याम उन्मूलयति दीप एव तमः। फिर क्या होता है? तस्याम प्रतिबिंबित चैतन्यम, जब उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, चैतन्य का साथ होता है, सत्य एवं उसी समय सविषय, विषय के साथ, आश्रय के साथ, विद्या जो अविद्या जो है समूल नश्यति। विद्या अविद्या जो है अपना विषय और आश्रय दोनों को समाप्त कर देती है, अपने को समाप्त करती थी, और जो उसका विभिन्न प्रकार के विषयों का आश्रय होता है उस आश्रय को भी समाप्त कर देती है। उन्मलति दीप एव तो, जिस प्रकार से दीप अंधकार को दूर कर देता है उसी प्रकार के सब प्रकार के प्रपंच का उन्मूलन कर देती है। ततस्तस्या नाशात् तस्या वृत्त्या तया वृत्त्याः सहाखिलस्य कार्य प्रपंचस्य नाश। और इससे क्या होता है? तस्या, जब उसका नाश होता है, अविद्या का नाश होता है, माया का नाश होता है, तस्या नाशात, उसके नाश से, तया वृत्त्या, उस वृत्ति के माध्यम से, स अखिलस्य, संपूर्ण, कार्य प्रपंचस्य, कार्य प्रपंच जो संसार रूपी जो जगत है उस जगत का भी नाश हो जाता है, अर्थात उसकी दृष्टि में जगत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उपादान नाशाद उपादेय नाशस्य, जब उपादान का नाश होता है तो उसके असर उपादान का भी नाश, उपादान का नाश है, उपादेय का भी नाश होता है। अर्थात जब अध्यस्थ का नाश होता है तो उस अध्यस्थ का जो चांदी है उसका भी नाश हो जाता है। ठीक है। सर्वतंत्र सिद्धांत सिद्धत्वात्, ये सर्वतंत्र सिद्धांत में सिद्ध है, ये सिद्धांत जो है परिपक्व है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया। तदेतद आह भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो व्यक्ति मेरी ही शरण में आता है वे माया को पार हो जाता है। आत्मे उपासित, आत्मे एव उपासित, इसलिए आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए, अर्थात अपनी ही उपासना करनी चाहिए, अपने ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, अपने स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, अलग अलग। तदात्मानम एव अवेत, तद आत्मानम एव अवेत, इसलिए आत्मा को ही जाने, अपने स्वरूप को ही जाने। तमेव धीरो विज्ञायो, इसलिए वो धीर जो है उस परमात्मा को जान कर, अपने आप को जान करके, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, इसलिए उस परमात्मा का जान करके अतिमृत्युमेति, मृत्यु का अतिक्रमण करके मोक्ष को प्राप्त होता है। इत्यादि श्रुतिषु इहापि श्रुतिषु इहापि माम एवकारो अप्य अन्य पुनरुक्तता का जो यहाँ पर पुनरुक्ति को निषेध करने के लिए कह दिया। निर्विकल्प साक्षात्कार रूपाया निर्वचना, इसको रहने दीजिए। ओम सर्वे पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।